बोल सचिया जोता बाई। परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासुवृंद, आइए अब आज हम पुनः जिस सृष्टि चक्र का आपके सामने निरूपण किया जा रहा था, उसी सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाते हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार परमात्मा से ज्ञान, द्रव्य और क्रिया, इन तीनों का आश्रय लेकर परमात्मा ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न करते हुए स्वभाव, काल और कर्म को माध्यम बना करके इस जगत की संरचना प्रारंभ की, और उससे गुणों में विक्षोभ होने पर पहले 3 प्रकार का महत्त्व, फिर उनसे 3 प्रकार का अहंकार, वैकारिक, तेजस और तामस, फिर तामस अहंकार से क्रमशः पंचभूतों की उत्पत्ति, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और फिर उन 5 भूतों से 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, उनके 5 विषय, किस प्रकार से इन सब का सृजन हुआ, वो सब आपके सन्मुख रखा गया। और फिर उसके बाद कहा कि पहले ये सृष्टि किस रूप में सामने आई, कहते हैं सूक्ष्म रूप में, समष्टिगत सृष्टि। और फिर भगवान ने समस्त भूतों को जोड़ा, आपस में संगठित किया, और उसके द्वारा पिंड और ब्रह्मांड की रचना हुई। और फिर वो 1000 वर्षों तक जल में वह ब्रह्मांड रूपी अंडा पड़ा रहा। फिर उसमें से विराट पुरुष का अवतरण हुआ, और ये विराट पुरुष सब कुछ जिसमें समाया हुआ है। 7 लोक नीचे के और 7 लोक ऊपर के इस विराट पुरुष में ही विराजमान है, या कह लीजिए इस विराट पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। विराट पुरुष से भिन्न नहीं है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 नीचे के लोक हैं, और ऐसे ही 7 ऊपर के लोक हैं। भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य। इस प्रकार से 14 भुवन, ये सबके सब विराट पुरुष के आश्रित हैं, परमात्मा के आश्रित हैं, परमात्मा में ही रहते हैं, परमात्मा से भिन्न नहीं है। और इसी में कहा कि 4 वर्ण, और 4 वर्णों का संबंध भगवान ने अपने अंगों से जोड़ा। कहते ब्राह्मण, पुरुषस्य मुखम ब्रह्म अक्षत्रमेतस्य बाहवः, ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रो विजायतः। कहा कि ब्राह्मण मेरा मुख है, अक्षत्रिय मेरी भुजाएं हैं, वैश्य मेरा उदर है या जंघा है, और शूद्र मेरे चरण है। इससे भगवान ने यहां पर बतलाया कि ये सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों मैं ही हूं। ये चारों के चारों जो वर्ण हैं, ये मैं ही हूं। बस कर्म की भिन्नता के नाम से मैंने इनके अलग अलग नाम रख दिए हैं। जो कार्य मुख करता है, मुख ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करने का कार्य करता है। मुख की श्रेष्ठता इसी में है कि वो
ब्रह्म ज्ञान का वाचन करे। इस वाणी से ब्रह्म शब्द का उद्घोष हो, तो इसलिए ब्राह्मण कहलाता है। और भगवान की भुजाएं चूंकि बल का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, इसलिए इसको क्षत्रिय कहती है। और भगवान का उदर क्योंकि पोषण का प्रतीक है, इससे सब जगत का पोषण होता है, इसलिए वैश्य कहा। और जितने भी कार्य होते हैं वो चरणों की बदौलत ही होते हैं। संपूर्ण आवागमन चरणों से ही होता है, इसलिए चरणों को शूद्र नाम दे दिया। इनमें काम के आधार पर इनकी यहां पर अभिव्यक्ति की गई है, और इनमें छोटे बड़े का भाव भगवान में नहीं है। भगवान के सब बराबर संतान है, भगवान के सब बराबर अंग हैं। हमारे शरीर में हर अंग का अपना अलग अलग महत्व है। कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसका महत्व ना हो। हां, यह है कि हर अंग अपना अलग अलग काम करता है। अब शरीर में आंखें हैं तो देखने का काम करती हैं, कान हैं तो सुनने का काम करती हैं, वाणी है तो बोलने का काम करती है, हाथ है तो समस्त कर्म करने का इनसे निमित्त बनते हैं, ये पैर चलने के निमित्त बनते हैं। तो इनमें छोटे बड़े का कोई भाव नहीं है। ये जितने भी अंग हैं सब भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, सबकी अपनी महत्ता है। जैसा जिससे काम लिया जाता है उसी प्रकार से उसकी महत्ता दृष्टिगोचर होती है। एक अंग अगर यदि कोई सा भी विकृत हो जाए तो तब हमें उसकी महत्ता का पता चलता है। जरा सा भी कहीं विकृति आ जाए, आप एक बात सोच के देखें, अच्छा अगर यदि किसी को एक अग्नि की चिंगारी, जरा सी अग्नि यहां मुंह पर लग जाए तो जलेगा कि नहीं जलेगा? और जलने पर दर्द कैसा होगा? खूब होगा ना, वो पीड़ा असह्य होगी ना। अच्छा, मुंह के बजाय अगर यदि पेट जल जाए तो पीड़ा वहां कम होगी क्या? जैसी पीड़ा मुख पर होगी ऐसी पेट पर होगी, ऐसी बाजुओं में होगी, ऐसी पैरों में होगी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सब जगह जो कष्ट आता है वो बराबर अनुभव होता है। इसलिए कहा सब अंग की अपनी बराबर महत्ता है, कोई भी अंग छोटा बड़ा नहीं। तो इस प्रकार से ये जो वास्तु पुरुष है, ये क्या नाम, विराट पुरुष है। विराट पुरुष के अंग में सब विराजमान है। आगे इसकी विभूतियों का नारद जी के सन्मुख ब्रह्मदेव वर्णन कर रहे हैं। सातों छंद, 7 छंद होते हैं, आपको बताएं जितने भी काव्य हैं उनमें सब में आपको छंद दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे एक गायत्री नाम का छंद होता है, जैसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ये हम एक गायत्री मंत्र बोलते, लेकिन गायत्री मंत्र एक नहीं है। गायत्री मंत्र वेद में हजारों है, बहुत मंत्र है शास्त्रों में। गायत्री तो एक सिस्टम है, वो अलग बात है कि इस मंत्र में जो भावना की जाती है हम इसी को गायत्री मंत्र के नाम से मुख्य रूप से जानते हैं। अन्यथा गायत्री एक मंत्र है, उसका एक शब्द विन्यास होता है, उसकी मात्राएं होती हैं। तो उसी प्रकार से केवल गायत्री की ही नहीं, सभी छंदों की अलग अलग विशेषता होती है। जैसे एक त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद जो है ये दूसरे नंबर पर आता है। एक अनुष्टुप छंद होता है, ये तीसरे नंबर पर आता है। एक ऊष्णिक छंद होता है, एक बृहति छंद होता है, एक पंक्ति छंद होता है, और 7वें नंबर पर जगती छंद होता है। इस प्रकार से ये 7 जो छंद हैं, कहते हैं सातों छंद भगवान की सप्त धातुएं हैं, जिन सप्त धातुओं से सबके शरीर बने हैं। हम सबके शरीर 7 धातुओं से बने हैं ना, जैसे रोम है, जैसे त्वचा है,
त्वचा के नीचे आगे जाए तो मांस है, जैसे उसमें मेद मज्जा है, ये जो हमारे नस नाड़ियां हैं, अस्थियां हैं, इनके अंदर रक्त है। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर में 7 धातुएं कही जाती है। इनको 7 धातु कहते हैं, जिनसे मिलकर के शरीर बनता है। सब जगह पर शरीर में ये धातुएं दिखाई देने में आती है। तो ये धातु, इनको छंद के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये भी एक विभूति है, ये एक आभूषण है। और कहते हैं इसके बाद मनुष्य है, पितर और देवताओं, ये तीनों जो हैं, इनको भोजन की आवश्यकता होती है, अन्न की आवश्यकता होती है। तो ये सब देवता भी, मनुष्य भी, पितर भी, और कहते हैं जो इनके करने योग्य भोजन है या अन्न है, जो सब प्रकार के रस हैं, कहते वो सब के सब इस विराट पुरुष में ही विराजमान है। विराट पुरुष से ही इन सब का निर्माण होता है, विराट पुरुष से ही इनका अभ्युदय होता है, विराट पुरुष ही इन सब में समाया हुआ है। ये स्थूल प्रकृति का वर्णन चल रहा है। स्थूल प्रकृति में विराट पुरुष की भूमिका सबसे मुख्य होती है, क्योंकि सारी, अगर हम स्थूल सृष्टि को देखें तो स्थूल सृष्टि को सारी को मिलाकर के जो कहा गया वही हमारा विराट पुरुष होता है। उसमें सब आ गए, कोई नहीं बचा, कोई मनुष्य नहीं बचा, कोई देवता नहीं बचा, कोई पितर नहीं बचा, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थल। अब देखेंगे जो सृष्टि की संरचना हमारे सामने रखी जा रही है श्रीमद् भागवत में ब्रह्मदेव के द्वारा, इसमें कुछ नहीं बचा है। आखिर में जाकर के एक ही बात कहने में आती है जो वेदांत का सार है कि सर्व खल विदम ब्रह्म, ये सब का सब एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ही विभिन्न रूपों में हमें दृष्टिगोचर होता है, ब्रह्म के अतिरिक्त यहां पर और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ एक ब्रह्म मात्र है। तो कहते हैं जो सब प्रकार के, अब आगे रसों की बात की, जितने भी रस हैं उन रसों को लेने वाली जो रसेंद्रिय है, और इन रसों का जो कारण है, इनका जो अधिष्ठात्र देव है, इनको जो नियंत्रण में रखने वाला है, इन सब की व्यवस्था सबके लिए करने वाला जो है वो कौन है? वरुण देव। जल का देवता बताया था ना आपको, रस का देवता वरुण देव है। वरुण देव सब वनस्पतियों में जितना भी हमें रस मिलता है, कहां से मिलता है? भूदेवी से मिलता है, विभिन्न पदार्थों के माध्यम से मिलता है। तो भूदेवी जितने पदार्थों को हमें देती है उन सब में रस होता है। तो इस रस को कौन उनमें डालता है? कहते हैं रस को विभिन्न पदार्थों में डालने वाला ये वरुण देव है। वरुण नाम का जो देवता है वही सारे रसों की व्यवस्था करता है। इसलिए रस भी, रस को लेने वाली रसेंद्रिय भी, यानी रसना आपकी जिह्वा, और ये वरुण देव कहते हैं सब के सब भगवान की जिह्वा से उत्पन्न होते हैं, इस विराट पुरुष की जिह्वा से अस्तित्व को प्राप्त होते हैं। अब बात की जा रही है आगे नासिका छिद्र की। हमारी जो नासिका के छिद्र है, कहते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो पंच प्राण हैं, और नासिका जो वायु को ग्रहण करती है वो वायु, और कहते हैं इस घ्राण इंद्रिय से, इस नासिका से, इसके देवता कौन है? अश्वनी कुमार। और कहते हैं ये जो अश्वनी कुमार हैं ये देव वैद्य है, देवताओं के वैद्य हैं अश्वनी कुमार। तो ये समस्त औषधियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। समस्त औषधियां उनके स्वामी कौन है? ये अश्विनी कुमार हैं। औषधियों में जो अन्न है वो सबसे पहले औषधि में माना जाता है, क्योंकि अन्न हर व्यक्ति की आवश्यकता है, अन्न हर जीव को चाहिए। अन्न के बिना किसी का भी काम चलता नहीं है। हम जितने मनुष्य हैं, चाहे वो गेहूं खाते हो, चाहे वो चावल खाते हो, चाहे वो चना खाते हो, चाहे मक्का खाते हो, ज्वार खाते हो, जौ खाते हो, बाजरा खाते हो, इत्यादि जो भी अन्न है, उन सब में कौन समाया हुआ है? ये अश्वनी कुमार। यह कह लीजिए इन सब की व्यवस्था कौन कर रहा है? कहते हैं वो अश्वनी कुमार इन सब की व्यवस्था कर रहे हैं। इन सब की शक्ति अश्वनी कुमारों से ही है। तो इस प्रकार से ये जो अश्वनी कुमार हैं, ये जो प्राण हैं,
ये जो प्राण वायु है, ये जो घ्राण इंद्रिय है, ये जितनी भी औषधियां हैं, कहते सब की सब एक विराट पुरुष से ही उत्पन्न होती हैं। विराट पुरुष से भिन्न और कुछ भी नहीं है। इसके बाद अब आंखों के बारे में चर्चा की। अब आंखें तो बड़ा महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, और आंखों के बारे में तो कहा जाता है भाई जिसके पास आंखें नहीं है ना, उसका जीवन तो आधा ही है बेचारे का। आंखें सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय हमारी मानी गई, क्योंकि समस्त रूप इन आंखों की वजह से ही दृष्टिगोचर होता है। तो ये जो नेत्रेंद्रिय है, ये इनके माध्यम से देखने वाला जितना भी रूप है, अर्थात जितना भी दृश्य प्रपंच है, जितने भी दृश्य को हमारे सामने अस्तित्व में लाया गया है, ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, ये सारे का सारा दृश्य, ये रूपात्मक दृश्य, कहते हैं ये तेज की देन है। ये तेज से उत्पन्न होता है। और ये जो हमारा नेत्र है, कहते यही स्वर्ग की और सूर्यलोक की जन्मभूमि है। क्या कहा? ये सूर्यलोक की भी और स्वर्ग की भी जन्म भूमि है भाई। अब आप कहोगे कैसे, यहां सूर्यलोक क्यों कहा? तो आपको बता दें, शास्त्र में जो परमात्मा का लोक है उसको सूर्यलोक भी कहा गया है, परमात्मा के लोक को। ये जब यहां से गति होती है ना, तो उसमें क्या कहते हैं कि दिन का समय हो, है दिन का समय, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, उसमें ये जीव जब यहां से प्रस्थान करता है तो सूर्य लोक से होते हुए जाता है। आप जब भी उपनिषद पढ़ेंगे, गीता जी पढ़ेंगे 8वां अध्याय, तो उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया। 2 गतियां हैं। एक गति हमारी ये देवयान, एक पितृयान। तो जो देवयान वाली गति है वो सूर्य लोक के माध्यम से, इसलिए यहां पर सूर्य लोक को भी कहा गया है, सूर्य लोक के बारे में भी बताया गया है। क्योंकि जब सूर्य से संबंध है नेत्र गोलक का, इसका देवता सूर्य ही है, तो समस्त यहां पर जितना भी रूप है, उस रूप के केंद्र में सूर्य नारायण विराजमान है। तो कहते हैं सूर्य नारायण भी, ये दृश्य प्रपंच भी, ये आंखें भी, सबकी आंखें, ये नहीं कि एक की आंखें की बात नहीं हो रही, जितने भी जीव हैं सबकी आंखें सूर्य नारायण की वजह से ही कुछ दृश्य देख पाती हैं। सूर्य नारायण के बगैर कोई भी दृश्य आंखें देखने में सक्षम नहीं है। इसलिए ये सब का सब किससे उत्पन्न हुआ है? ये भी विराट पुरुष से ही अस्तित्व को प्राप्त होता है। और फिर इसके बाद बात की दिशाओं की, जो हमारी 10 दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण। इस प्रकार से ये हमारी 4 और 4 8 दिशाएं, और 2 एक नीचे एक ऊपर, पृथ्वी और ऊपर आकाश, ये कहे तो इस प्रकार से 10 दिशाएं। और 10 दिशाओं में आप देखें हमारा किसकी गति है? तो कहते हैं ये शब्द की गति है। शब्द जो है वो 10 दिशाओं में गतिमान है। तो इस शब्द के जो नियंता है वो 10 दिक्पाल है। एक बार किसी राजा ने एक प्रश्न किया कि तुम्हारा परमात्मा कहां रहता है, किधर से देखता है, कैसे देखता है, इत्यादि एक विषय था। कि जैसे आप एक मोमबत्ती, वहां पर मोमबत्ती का उदाहरण दिया कि उसने एक मोमबत्ती जलाकर रख दी, और मोमबत्ती कह लीजिए, आप बल्ब कह लीजिए, कोई भी प्रकाश का स्रोत कह लीजिए, वैसे हीरा कह लीजिए, वो जलाकर रखी। और उन्होंने कहा अब जरा बताओ इसका प्रकाश किसे प्रकाशित कर रहा है और किसे नहीं प्रकाशित कर रहा? तो सब दिशाओं में प्रकाशित कर रहा है, इसका प्रकाश सब दिशाओं में विराजमान है। कहते इसी प्रकार से परमात्मा भी 10 दिशाओं में विराजमान है। ये जो 10 दिशाएं हैं, इनमें परमात्मा बैठा हुआ है। 10 दिशाओं में परमात्मा एक जैसा बैठा हुआ है।
परमात्मा कहीं भी भिन्न प्रकार से बैठा हुआ है। तो ये जो 10 दिशाएं हैं, इन 10 दिशाओं के जो 10 देवता हैं, शब्द है, ये सब के सब विराट पुरुष से ही उत्पन्न होने वाले हैं। विराट पुरुष ही इनको अस्तित्व प्रदान करता है। और इसके बाद कहा यज्ञ, कहते हैं सारे यज्ञ हैं, सभी प्रकार का स्पर्श है। स्पर्श जो वायु का, वायु के माध्यम से, वायु जिसका देवता है, त्वचा, त्वचा से स्पर्श को ग्रहण किया जाता है। तो ये त्वचा, ये वायुदेव, ये यज्ञ उत्पन्न होते हैं। और एक कहा, कहते हैं जो रोम है, एक बड़ा सुंदर यहां पर विज्ञान दिया गया। कहते हैं जितने भी वृक्ष हैं वो विराट पुरुष के रोम हैं। रोम क्यों कहा? अब देखो विज्ञान मतलब आप अगर यदि वृक्षों को देखें तो वृक्ष जो है, हमारे यहां जो सृष्टि होती है किस किस प्रकार से होती है? 4 प्रकार से सृष्टि का निर्माण होता है। एक जो सृष्टि है, जैसे मानवीय सृष्टि है, इसको जरायुज, तो ये जरायुज कहलाते हैं। दूसरे हमारी जो सृष्टि है, इसके बाद एक होती है स्वेदज। स्वेदज माने जो पसीने से उत्पन्न होने वाली सृष्टि है। जैसे आप कहीं भी कूड़ा डालते जाएं तो जब वो गंदगी का ढेर इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर गर्माहट होकर के वहीं पर जीव उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार से पहले, अब तो वो चीज नहीं मिलती, पहले लोगों के सिरों में जुएं हो जाती थी। कहां से आती थी वो? सिर में गंदगी होने पर, गर्मी पड़ने पर वो वहीं पर जुएं उत्पन्न हो जाया करती थी। तो ये स्वेदज है। जैसे एक वो आता है ना, क्या नाम उसका, मकर ध्वज, हनुमान जी का बेटा। वो क्या कहते हैं, जब हनुमान जी लंका का दहन करके वापस आ रहे, उनका पसीना समुद्र में गिर गया, और कहते हैं उस समुद्र में गिरे हुए पसीने की एक बूंद को एक मकर ने धारण कर लिया, और उसी से ये मकर ध्वज की उत्पत्ति हुई, ये कहा जाता है। तो ये पसीने से उत्पत्ति है। स्वेदज प्राणी होते हैं। तीसरे जो प्राणी होते हैं वो अंडज होते हैं, जो अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। जितने रेंगने वाले प्राणी हैं, जितने ये पक्षी हैं, ये सब अंडज हैं। और हम अगर ये देखा जाए तो सारा का सारा ब्रह्मांड ये भी अंडज है। आपको बताया ना, ये सारा ब्रह्मांड एक अंडे के रूप में ही पहले विकसित हुआ, तो ये अंडज कहा जाता है। और इसके बाद चौथी जो प्रकृति होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। चौथी प्रकृति क्या होती है? इसको कहते हैं उद्भिज। उद्भिज किसे कहते हैं? जो धरती फाड़ के पैदा होती है, तो उद्भिज कहा गया। और ये कौन है? ये वृक्ष आदि है। वृक्ष आदि सारे धरती के अंदर से उत्पन्न होने वाले हैं, धरती में से निकलते हैं, ये उद्भिज कहलाते हैं। और हमारे जो रोम है कहां से आ रहे हैं भाई? शरीर रूपी धरती को फाड़ कर ही रोम कटवा दीजिए, उसके बाद के अंदर से बाहर निकल आते हैं। तो इनका जो व्यवहार है वो वृक्षों की भांति है। इसीलिए कहा कि जो रोम है, ये मेरे शरीर का जितने रोम है, ये पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं। तो कितना सुंदर विधान है। हर चीज के पीछे तर्क दिया। नाड़ियों का, नाड़ियां क्या है? कहते हैं नदियां हैं। जिस तरह संसार में नदियां बहती हैं, ये सारी नदियां क्या है? भगवान की नाड़ियां हैं। ये विराट पुरुष की नाड़ियां हैं। सारी अस्थियां क्या हैं? कहने लगे ये पर्वत है, ये समुद्र क्या है? भगवान की कोख है। तो सब चीजें बड़े वैज्ञानिक से हमें समझाई गई। तो यहां पर अब रोम के बारे में कहा कि जो रोम है ये वृक्षों के समान है, उद्यमी पदार्थ हैं, और इन्हीं के माध्यम से कहते हैं ये जो वृक्षों की उत्पत्ति हो करना है, ये भी एक यज्ञ है।
हमारे यहां इसको भी यज्ञ का, यज्ञ से बहुत चीज जुड़ेगी। जैसे हमारा किसान है, किसान हमें, हमारे लिए अन्न उत्पन्न करता है। जो भी पेड़ पौधे लगाए, किसी भी रूप में अन्न की उत्पत्ति करे, वनस्पति होती है अलग अलग 6 प्रकार की, तो 6 प्रकार की वनस्पति को उत्पन्न करने वाला व्यक्ति वो किसान कहलाता है। उसमें औषधि भी उत्पन्न करता है, वो बेल वाली चीजें भी लगाता है। औषधि कहते हैं अन्न आदि को, और बेल आदि होती हैं, मोटे छाल वाले वृक्ष होते हैं, तो कई तरह के इसमें वृक्ष आते हैं। तो जितने भी प्रकार के वृक्ष, अब अगर यदि हम समुद्र के किनारों की तरफ जाएं तो समुद्र के किनारों की तरफ गन्ने की खेती नहीं होती। अब वहां ये, क्योंकि इस तरह की जलवायु नहीं है, इस तरह की मिट्टी नहीं है, हमारी तरफ गन्ना पैदा हो सकता है तो हमारे गन्ने का किसान है। अगर यदि समुद्रवर्ती जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर जाएं तो वहां पर नारियल का किसान है वहां पर चावल पैदा करने वाला किसान है, धान पैदा करता है। तो किसान का रूप बदला हुआ, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग काम को करता है, लेकिन ये सब का सब किसान है। और ये अन्न को उत्पन्न करने वाला होने के कारण से किसान कहलाता है। ये औषधियों को उत्पन्न करने, और ये क्या करता है, परमात्मा की उद्भिज सृष्टि में सहायक का कार्य करता है। ये परमात्मा का काम कर रहा है और ये सबके लिए अन्न की व्यवस्था करता है। इसलिए इसके द्वारा अन्न को उत्पन्न करना ये भी यज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारे यहां जो भी कोई भी सेवा का कार्य है, चाहे भले ही उसके साथ अर्थ संचय भी क्यों ना जुड़ा हुआ हो, लेकिन काम तो हो रहा है ना। आप चिंतन करके देखिए, अगर यदि वो काम नहीं होता, आप इस बारे में चिंतन करके देखिए कि अगर यदि वो काम ना होता तो व्यक्ति उस सेवा से वंचित रह जाता है। एक कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहा, न जाने हमारे देश में कितने प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, तो जो फैक्ट्री लगा करके हमारे लिए कोई सामान बना रहा है तो वो भी यज्ञ कर रहा है। क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी वस्तु है उसकी जो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो एक सेवा का कार्य कर रहा है। भले ही उसमें उसका आर्थिक दृष्टिकोण भी हो, वो तो स्वाभाविक है। आर्थिक दृष्टिकोण तो हर फील्ड में होगा, क्योंकि धन सबको चाहिए, धन से ही परिवार की व्यवस्था चलती है, धन से ही सारा समाज चलता है। तो धन एक दूसरा पहलू, लेकिन हमारे शास्त्रों ने सबके कार्यों को सेवा के रूप में स्वीकार किया। एक मजदूर, एक मिस्त्री जो मकान को बना रहा है वो भी यज्ञ कर रहा है। एक पशुओं का पालन करके जो दूध का काम कर रहा है, घी का काम कर रहा है, वो भी सेवा कर रहा है, तो वो भी यज्ञ कर रहा है। विभिन्न फैक्ट्रियों में, व्यवसायों में जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने यानी नौकरी करने मतलब किसी के काम में हाथ बटाना। एक व्यक्ति अपना सारा काम नहीं कर सकता तो उसे हाथ बटाने के लिए दूसरे लोग चाहिए, तो सहायक के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो भी सेवा में सहायक बनता है। इसलिए उसका जीवन भी यज्ञ में माना जाता है। किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया। एक कुम्हार बर्तन बना करके, एक लोहार अस्त्र शस्त्र बना करके, एक स्वर्णकार आभूषण बना करके, एक कपड़े वाला जुलाया वो वस्त्र बना करके, इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार से सब सेवा कर रहे हैं और सबकी सेवा ही यज्ञ है। हर व्यक्ति की सेवा यज्ञ है। नाम उनके भिन्न भिन्न रख दिए गए, बात एक है। ये किसान भी सेवा कर रहा है, वो यज्ञ कर रहा है। व्यापारी भी सेवा कर रहा है, वो भी यज्ञ कर रहा है। ब्राह्मण भी सेवा कर रहा है, वो भी यज्ञ कर रहा है। वैश्य भी, क्षत्रिय भी, शूद्र भी, सब सेवा कर रहे हैं। और जो भी सेवा कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में सेवा कर रहा है, वही यज्ञ है। और जो सेवा ना करके, क्योंकि हर व्यक्ति तो सेवा नहीं कर सकता ना, जो व्यक्ति सेवा ना करके, किसी का सहयोग ना करके, किसी के साथ प्रेम के संबंध ना बना करके केवल द्वेष उत्पन्न करता है, ईर्ष्या उत्पन्न करता है, केवल शत्रुता उत्पन्न करता है, जिसके गंदे भाव हैं, वो उसका कर्म यज्ञ नहीं माना गया है। और जब वो यज्ञ नहीं करता है तो उसकी गति कैसी होती है, कहते वो पतन की ओर चलता जाता है। और फिर आगे जो आगे का जन्म मिलता है वो उसका निकृष्ट श्रेणी का जन्म होता है। इसलिए कहा कि कभी भी दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। पापाय पर पीड़नम, जो किसी को पीड़ा देता है वो पाप माना जाता है।
इसलिए कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है इस बात को देखने की आवश्यकता नहीं है। देखना यह है हम क्या कर रहे हैं। असली विषय यह है हम जातियों की सीमा से बाहर निकले, हम धर्म की सीमा से बाहर निकले, हम संप्रदाय की सीमा से बाहर निकले और हम केवल यज्ञों में अपने जीवन को बनाएं, यज्ञ से संयुक्त अपने जीवन को बनाएं। और वो क्या होता है? परोपकार के द्वारा होता है। जिस भी रूप में कहीं पर भी आप परोपकार कर रहे हैं वही यज्ञ है। और ये यज्ञ क्या है? यज्ञ भगवान का स्वरूप माना गया है। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देने छल कपट को मानसिक बल दीजिए। आवश्यकता इस मानसिक बल की है। मानसिक बल जिसको मिल जाता है, मन से जो दृढ़ हो जाता है, मन से जो शक्तिवान हो जाता है, वो जीवन में कभी भी पतन की ओर नहीं जा सकता है। जिसका मन मजबूत होगा वो सदा उत्थान की ओर चलता चला जाएगा। उसके जीवन में यज्ञ बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते हुए यज्ञ, आपको मालूम है कितनी कीमत होती है यज्ञ की, कि यज्ञ के द्वारा आप जो चाहें सो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया तो महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्त कर लिए। और पहले राजे महाराजा अश्वमेध यज्ञ कराया करते थे। तो वे जो अश्वमेध यज्ञ करते थे उनसे इहलोक में भी और परलोक में भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। कीर्ति उनकी दूर दूर तक फैल जाती थी। उनके पितर भी उससे तर जाते थे, यानी यज्ञों के माध्यम से। इसलिए हमारा जीवन यज्ञ में होना चाहिए। और ये फिर मैं बार बार कहता हूं इस बात को, यज्ञ ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास धन हो वही यज्ञ कर सकता है। जिसके पास धन नहीं है, सेवा के इतने आयाम हैं, सेवा के इतने क्षेत्र हैं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप अनेकानेक प्रकार से सेवा कर सकते हैं। बस मन में भाव होना चाहिए। अगर यदि आपके मन में भाव है तब सेवा कर पाएंगे। और आपकी वो सेवा ये उन्हीं से उत्पन्न होता है। कहते हैं उन्हीं के शरीर के प्रत्येक अंग की बात की, केस, दाढ़ी, मूंछ, नख, कहते हैं मेघ, बिजली, शिला, लोहा आदि जितनी धातुएं हैं, जितने लोकपाल हैं, कहते हैं लोकपाल कहां से प्रकट हुए? उनकी भुजाओं से प्रकट हुए, क्योंकि लोगों की रक्षा करने वाले हुए। उनका चलना फिरना, भूभस्व है, ये सब कुछ परमात्मा से उत्पन्न होता है। विचरण स्थली परमात्मा की ये लोक हैं। 14 के 14 लोकों में परमात्मा विचरण करते हैं। और कहते हैं उनके जो चरण कमलों की सेवा करता है, वे उसका रक्षण करते हैं, उसके भय को दूर भगा देते हैं। उसकी जितनी कामनाएं हैं उन सब कामनाओं की पूर्ति भगवान करते हैं। और फिर कहा विभिन्न अंगों के बारे में, विराट पुरुष के जो अंग हैं उनसे ही समस्त धातुओं की, मेघ की, ये सब उत्पत्तियां उन्हीं से हुई। यम की, मित्र की, मित्र भी एक देवता है, और यमराज हैं, मृत्यु हैं, ये सब के सब कहते उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। स्वर्ग नरक सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। पीठ से उनकी पराजय, अधर्म, अज्ञान ये उत्पन्न होते हैं। नाड़ियों से नद और नदियां, हड्डियों से पर्वत, ये बता ही दिया मैंने आपको। उदर में उनके मूल प्रकृति रहती है, और उनका जो हृदय है, कहते वो मन की जन्मभूमि है। ये जो मन है ना, ये भाई सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां पर एक बात ये सामने आई अब कि मन जो प्रकट हुआ है वो भगवान के हृदय से प्रकट हुआ है। जो चीज जहां से प्रकट हुई है ना, वहीं विश्रांति को प्राप्त होती है। मन हृदय से प्रकट होकर के विभिन्न संकल्पों से संयुक्त होकर के संसार में इस शरीर से विभिन्न क्रियाएं कराता है। और कहते हैं अगर इन क्रियाओं को बंद करना है, किसे करना है क्रियाओं को बंद?
जो परमात्मा में स्थिति चाहता है उसे मन की क्रियाओं को रोकना होगा। तो कहते हैं इसलिए इसको हृदय में ले जाओ। आप देखिए जागृत अवस्था होती है, तो जागृत अवस्था में हमारा जो मन है वो संसार में सारे दिन लगा रहता है, सारे दिन इस शरीर से काम कराता है, मन ही तो कराता है। अगर मन ना हो तो कोई शरीर का कार्य नहीं करेगा। और इसके बाद आती है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में भी ये मन खूब काम कराता है, लेकिन ये मन, अब तीसरी जो अवस्था है वो सुसुप्ति की है। सुसुप्ति की अवस्था में जीव जैसे ही हृदय में पहुंचता है तो जीव के साथ मन भी हृदय में पहुंच जाता है, और जैसे ही ये हृदय में पहुंचता है तो शांत हो जाता है। इस मन को शांत करने का सीधा सा उपाय है कि इस मन को हृदय में लेकर जाए। हृदय में जाते ही विश्रांति को प्राप्त हो जाता है, ये शांत हो जाता है, इसकी भागदौड़ समाप्त हो जाती है। अन्यथा मन एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं, न जागृत में रुके न स्वप्न में रुके, और बार बार विभिन्न द्वंद्वों का कारण होता है, विभिन्न सुख दुख का कारण होता है। सुख और दुख दोनों ही द्वंद्व है, यह ना समझे कि केवल दुख ही द्वंद्व है, सुख भी द्वंद्व है। अध्यात्म विद्या में सुख और दुख, पाप और पुण्य, लाभ और हानि, जय और पराजय, मान और अपमान, जितने भी भाव हैं ये सब के सब द्वंद्व माने गए, सब के सब विकार माने गए। एक समता की जो स्थिति है, जहां पर आप लाभ हानि की सीमा से बाहर निकल जाए, मान अपमान की सीमा से बाहर निकल जाए, धर्म अधर्म की सीमा से बाहर निकल जाए, पाप पुण्य की सीमा से बाहर निकल जाए, इन सब सीमाओं से बाहर निकल करके केवल एक सम तत्व यानी परमात्मा, उस परमात्मा में विराजमान हो जाए। ये जो समत्व की स्थिति है मेरे मित्रों, ये श्रेष्ठतम स्थिति है, और इसी को प्राप्त करने का हम सब लोग निरंतर प्रयास करते हैं। जितने भी सत्संग होते हैं स्थिति में विराजमान हो, और जो इस स्थिति में विराजमान होता है उसी को कहते हैं सत्संग मिलेगा, कह देते हैं। लेकिन सत्संग भगवत चर्चा का प्रसाद है। सत्संग केवल सत्संग केवल भगवत चर्चा सत्संग नहीं है, बल्कि भगवत चर्चा से सत्संग होता है। सत्संग माने परमात्मा का संग, सत माने परमात्मा, सत माने जिससे सबका अस्तित्व है, सत माने जिसमें सब कुछ रहता है, सत माने जिससे सब कुछ ये उदित हुआ दिखाई दे। तो ये जो सत्य तत्व है, इसका जब संग हो जाता है तो समता आ जाती है, फिर अपने पराये का भेद मिट जाता है, फिर केवल एक परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। तो ये जो सत्संग है ये भगवत चर्चाओं का फल है, और मधुर फल है, श्रेष्ठतम फल है, दिव्य फल है। तो लेकिन ये सत्य का संग कब होगा? जब ये मन हृदय में जाकर के विश्रांति को प्राप्त हो जाएगा, और वहां पर ये जीवात्मा साक्षी बन जाएगा। इसका जागृत और स्वप्न अवस्था में साक्षी बन जाए तो यहां भी बात बन जाए। ये नहीं कि सुसुप्ति की अवस्था में मन जाता है, शांत हो जाता है, ये ठीक है, और उसमें आपको अच्छा लगता है, सुख का अनुभव होता है, क्योंकि निद्रा में जब भी कोई जीव जाता है तो उसको विश्राम मिल जाता है, उसकी जो सारी इंद्रियां शिथिल हो गई थी उनमें दोबारा एक चेतना का प्रवाह हो जाता है, उनकी भागदौड़ मिट जाती है। जो सारे दिन इंद्रियां भागती रहती हैं, काम करती रहती हैं, क्रियाशील रहती हैं, तो उसकी वजह से उनमें थकान हो जाती है, शिथिल हो जाती है, काम करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने ये विधान बना रखा है, जब बहुत ज्यादा ये थक जाते हैं तो शरीर के थकने पर ये मन भी जब बहुत ज्यादा थक जाता है तो हृदय में जाकर के विश्राम कराता, और विश्राम करने के बाद ये फिर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि इसकी विश्रांति जागृत अवस्था में होनी चाहिए। इस मन से वृत्तियों का प्रवाह जागृत में बंद होना चाहिए। सुसुप्ति में बंद हुआ आपको पता ही नहीं, वो तो अज्ञान के कारण से हुआ। और अगर यदि जागृत अवस्था में आपकी मनोवृत्तियां शांत हो गई, विश्रांति को प्राप्त हो गई, तो ये ज्ञान का प्रतीक है। यह ज्ञान नहीं, और यह समस्त सुख, कौन सा सुख? जिसको आनंद कहते हैं, अनुकूलता नहीं, ये आनंद है, ये समता का सुख है। जब इस मन को, जिसका जनक हृदय है,
कहते हैं इसे जनक के साथ ही एक रूप कर दो भाई। मन हृदय के साथ एक रूप कर दो, हृदय में ले जाओ। और फिर कहते हैं, हे नारद, हम तुम धर्मराज, सनकादिक ऋषि, शंकर भगवान, विज्ञान और अंत के सब किसके आश्रित है? चित्त के आश्रित है। एक बात यहां पर, यह भी एक बहुत बढ़िया बात है, कहते हैं सब के सब चित्त के आश्रित है। चित्त चिन्मय स्वरूप की व्यक्त अवस्था है। ये चैतन्य पदार्थ की एक वो अवस्था है। चैतन्य समझ रहे? चित्त, परमात्मा का सत चित्त आनंद, इस रूप में सच्चित आनंद, इस रूप में परमात्मा को, अव्यक्त को व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो चित्त है, ये इसी चैतन्य पदार्थ से हमारी सबके अंतःकरण में प्रतिष्ठित होता है। हम सबके अंतःकरण में चित्त रूप से प्रतिष्ठित होता है। इसलिए चित्त के भाव को समझने की आवश्यकता है। जब हम अंतःकरण की बात करते हैं तो उसमें जब चित्त का भाव आता है, मन का कहते हैं संकल्प विकल्प है, बुद्धि का कहते हैं निश्चय है, और चित्त का कहते हैं चिंतन है। चित्त ही चिंतन करता है, चित्त ही उचित और अनुचित का फैसला करता है। तो ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा, इसको चित्त रूप से, विशेष रूप से परिभाषित किया गया। हमारे गुरुदेव ने तो इसका एक भजन भी बनाया कि चिदाकाश में चित्ताकाश, चिदाकाश से चित्ताकाश बनता है और चित्ताकाश से फिर भूताकाश बनता है। ये जितना ईक्षण होता है वो चित्त के माध्यम से ही होता है। तो इसलिए ये कहा हम सब चित्त स्वरूपी ही हैं, या कह लीजिए ये चित्त से ही उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं मैं तुम तुम्हारे बड़े तो सर्प पशु पितर सिद्ध विद्याधर चारण वृक्ष नाना प्रकार के जीव, आकाश में, जल में, थल में, पुच्छल तारों के रूप में, बिजली के रूप में, बादल के रूप में, जो भी कुछ है ये सब का सब कहते हैं विराट पुरुष ही है। विराट पुरुष से भिन्न न अभी तक कुछ हुआ है न आगे कुछ होगा। और ये सबको घेरे हुए, सबके अंदर जो स्थित है ये ब्रह्मांड, ये विश्व, कहते हैं ये दशांगुल मात्र परिमाण में स्थित है। परमात्मा की कितने परिमाण में स्थित है? दशांगुल। वैसे तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ये सब कुछ, इसका अस्तित्व कितना है परमात्मा में? कहते जैसे शरीर में एक तिल का अस्तित्व है, इसी तरह यहां दशांगुल कह दिया गया कि 10 अंगुल मात्र में मान है। लेकिन क्या है? सर्वं पुरुष एव इदं भूतं भव्यं भवच यत् तेनिदमावृतं विश्वं वीतस्तिमदितिष्ठति। ये सारा सार रूप से कह दिया। और हमारे यहां वेदांत में इसको सर्व खलविदम ब्रह्म, कि ये जो भी कुछ है ये सारा का सारा ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। तो ये ब्रह्म ही विभिन्न रूपों में स्थित है। ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही ये परमात्मा, ये विराट पुरुष सब कुछ को प्रकाशित करता है। बाहर से भी प्रकाशित करता है, भीतर से भी प्रकाशित करता है। सर्वत्र प्रकाशित करने वाला अर्थात सबका अस्तित्व, सबकी शक्ति, ये अकेला एक परमात्मा ही है। जो भी कुछ क्रियाएं हैं, जो भी कुछ संकल्प है, कहते हैं वो सब के सब जो मन में स्फुरित होते हैं या इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होते हैं, कहते हैं परमात्मा। इन जो परमात्मा को पाना चाहता है उसे जानना पड़ेगा कि ये परमात्मा इन सब से विलग है। गो गोचर जहां लग मन जाई,
सो सब माया जानेऊ भाई। ये सब माया मात्र है और परमात्मा इन सब से विलग है। जहां तक तुम्हारी कल्पना जा सकती है, कहते परमात्मा उन सब कल्पनाओं से परे है, उनसे भिन्न है। वो तो अमृत में है, वो तो मोक्ष स्वरूप है। इसलिए कहा कि उसकी महिमा का पार कोई भी नहीं पा सकता। कहते हैं और ज्यादा क्या कहें, कहते हैं उसके एक अंश मात्र में, एक अंश में ये सारा का सारा ब्रह्मांड विराजमान है। अब इस प्रकार से यहां पर ये विराट पुरुष, ये स्थूल स्वरूप का परमात्मा के वर्णन किया गया। पांच भूतों के माध्यम से, पांच भूतों का पंचीकरण होकर के ये सब भूतों का प्रकटन हुआ। इनकी क्रियाएं प्रकट हुई, इनके स्वभाव प्रकट हुए। तीन चीजें हैं, एक काल है, एक स्वभाव है, एक कर्म है। काल के अंदर सबकी गति है और किसके अधीन? स्वभाव और कर्म। गोस्वामी जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा, कबहु के करि करना नरतन देहि, देत ईस बिन हेतु सने। काल के अधीन, कर्म के अधीन और स्वभाव के अधीन, गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के ये जीव संसार में भ्रमता फिरता है, माया के लिए दौड़ा दौड़ा फिरता। और कबहु की करी करुणा नरतन देहि, देत ईस बिन हेत सनेहि। लेकिन विभिन्न योनियों में भटकते हुए कभी कभी भगवान इस पर कृपा कर देते हैं और कृपा करके इसे मनुष्य शरीर प्रदान कर देते हैं। किस लिए प्रदान करते हैं? कि तू इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इस माया के बंधन से, इस माया के चक्र से बाहर निकल और इस माया के बंधन से बाहर निकल करके उस परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जो सब कुछ का कारण है। उस कारण स्वरूप परमात्मा में अपने चित्त को तो प्राप्त कर। बारंबार इस बात को समझाया गया है और इसके लिए वैराग्य सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होता है, बिना वैराग्य के बात नहीं बनती है। जीवन में सबसे पहले वैराग्य की बात की गई। ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जिसके जीवन में वैराग्य होगा। अगर यदि हमारे जीवन में वैराग्य नहीं है, बहुत लोग हैं सत्संग सुनते हैं, लेकिन जब तक उस सत्संग को सुनकर के सत्संग में वैराग्य के जिन पहलुओं के ऊपर चर्चा की गई है, उन पहलुओं को अपने जीवन में नहीं उतारा, ज्ञान होने वाला नहीं है। ज्ञान तभी होगा जब उसे प्रैक्टिकल आप जीवन में उतार लो। रसगुल्ला मीठा है, कह दिया, बिना खाए है, तो कहा बिना वैराग्य के किसी को भी आनंद की प्राप्ति तभी होगी जब जीवन में भक्ति की मिठास आ जाए और वैराग्य रूपी तप आ जाए। और वैराग्य भी कितना? कहते न तो इस लोक के भोगों की इच्छा हो, न परलोक के भोगों की इच्छा हो, न तो इस संसार में, इस मनुष्य शरीर में कुछ भी चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो उपलब्ध हो गया वो शरीर का ईंधन है। ये न इस शरीर में कुछ चाहिए, न ये कामना हो कि मुझे दूसरा मिल जाए। आखिर तक कहते हैं किसी भी प्रकार की कोई कामना, ब्रह्मा जी तक की बात करते कि ब्रह्मा जी तक के शरीर के मिलने की भी कामना न की है, क्योंकि आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी तक के भी जितने लोग हैं वो सारे के सारे पुनरावर्ती वाले हैं,
वो जीवन मरण के चक्र से बाहर निकालने वाले नहीं है। उनमें जीवना और मरना लगा हुआ है। जब जीना मरना लगा हुआ तो आनंद की प्राप्ति कहां हुई? मृत्यु की तलवार लटक रही है। मृत्यु की तलवार हटी नहीं है, मृत्यु की तलवार निरंतर लटकी हुई है। इस मृत्यु की लटकी हुई तलवार का भय कब दूर होगा? जब आप संपूर्ण वैराग्य से संयुक्त हो जाएंगे। फिर भय कैसा, किसका भय? जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपकी सारी अभिलाषाएं समाप्त हो गई, तो क्या शेष रह जाएगा? एक परमात्मा रह जाएगा। और परमात्मा तो अभय पद है। उस अभय पद में भय का लेस भी नहीं है। उस अभय पद में, उस परमात्मा में भय आपको छू नहीं सकता। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, क्योंकि काल वहां तक आते आते लय को प्राप्त हो जाता है। इनकी गति कहां तक है? कहते इस माया मात्र ब्रह्मांड, मायावी ब्रह्मांड में, जो माया मात्र है ब्रह्मांड, इसमें ही उसकी गति है। और परमात्मा ब्रह्मांड से भी परे है। ब्रह्मांड में भी है और ब्रह्मांड के बाहर भी है। यत्र तत्र सर्वत्र एक परमात्मा ही है। परमात्मा से विलग और कुछ भी नहीं है। तो ये जो परमात्मा कहा गया है, इस परमात्मा को अगर हमें पाना है, वैसे तो पाए को हैं कहने के लिए, तो भजनों में बहुत कह देते हैं, लेकिन अनुभव किया क्या? बात यह है सबके पास माल, लेकिन उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है माया का, और मिलेगा तभी जब माया का आवरण हटा दे। अगर माया का आवरण नहीं हटाएंगे तो नहीं मिलेगा। केवल कहने से बात नहीं बनेगी, इसको जीवन में उतारना ही पड़ेगा, इसको समझना ही है। क्योंकि आनंद का एकमात्र स्रोत केवल परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त आनंद आपको किसी अन्य स्थान पर मिल ही नहीं सकता। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, उनसे क्षणिक अनुकूलता आपको जो मिलती है, वो तो छाया है, वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है, क्योंकि वो रहने वाली नहीं है, वो नित्य नहीं है, अनित्य है। और हम तो ऐसा आनंद चाहते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं, जो एक बार जीवन में आ जाए और आने के बाद फिर कभी जीवन से जाए नहीं। इसको निर्तिशय सुख कहते हैं, इसको परमानंद कहते हैं। इसके आने के बाद दुख का प्रवेश जीवन में नहीं होता। इसको आने के बाद आपके जीवन में जितने भी विरोधी भाव हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। समता में आप विराजमान हो जाते हैं। न लाभ की बात, न हानि की बात, न जय की बात, न पराजय की बात, न मान की बात, न अपमान की बात, सब सीमाओं से आप बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक अकेला परमात्मा विराजमान रह जाता है। उस परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता। इसलिए वैराग्य से मिठास को समाहित करके अपने पग निरंतर परमात्मा की ओर बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, और एक आपको परमात्मा के साथ निश्चय ही एक रूपता प्रदान करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मौर्य मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान उमापति पवन सुत हनुमान बोलो भाई जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सवाही।